मैंने कहा वो कहा जाएगा रघुवत मोक्ष, यानी कि वैकुंठ धाम। अब वैकुंठ धाम के बाद तो मोक्ष मिल गया ना उसे। लेकिन अगली क्या कह रहे हैं, जहां जन्म हर भक्त का, उसका जन्म वहां होगा जहां हरिभक्ति होगी, हरिभक्त बनेगा। तो क्या हुआ, ये 18वां अध्याय। भक्त कभी मोक्ष नहीं चाहता, वैकुंठ धाम चाहता है, वहां भी भजन और यहां भी भजन, और प्रभु का काम, प्रभु के काम के लिए वो यहाँ आता है, भक्ति करता रहता है और उनका संदेश देता है, तुम ये करो, जैसे तुलसीदास जी आए, सूरदास जी आए, मीरा जी आए, ये वही है, ये वैकुंठ धाम वाले सारे। और स्वामी जी भी वही है, संजय के अवतार कह रहे हैं या विदुर जी के अवतार कह रहे हैं। अभी इस समय इनको संजय जी का या विदुर जी का, राजेंद्र दास जी ने तो विदुर जी का कहा था, संतोष जी ने कहा कि संजय जी के, तो मैंने सुना है। फिर उन्होंने मेरे से तर्क किया, मैंने सवाल पूछा संजय संतोष जी से कि राजेंद्र दास जी ने अपने वीडियो में है ये कि इनको विदुर का अवतार माना है, और वो कहें कि लुधियाना या पंजाब में कोई एक भृगु संहिता के जानकार थे, उन्होंने बताया कि ये है, और इनडायरेक्टली बताया कि वो वहां पर बैठ के 50 साल से ऋषिकेश में एक है जो गीता जी भी काम कर रहे हैं, नाम नहीं लिया था। तो संतोष जी ने कहा कि बताओ विदुर जी के आपको लगेंगे बात या संजय जी के लगेंगे। मैंने संजय जी के लगेंगे क्योंकि बात इन्होंने जिंदगी भर गीता जी की, गीता जी के अलावा तो बात ही नहीं कहती रामदास जी। 50 साल तक एक कमरे में रहे गीता भवन में, और केवल गीता जी और गीता जी पे सत्संग, कोई दूसरा नहीं करता। आज भी एक सत्संग में कहा कि हम अपने बदलते रहते हैं, कभी रामचरितमानस चाहिए, आप पढ़ो, ज्ञान के लिए पढ़ो, लेकिन सहारा एक का लो। संत भी सब पकड़ो आप, लेकिन बात एक से करो, तो सब में एक ही है। तो हम क्या बदलते रहते हैं कि अच्छा यहाँ पर ज्यादा फायदा हो रहा है, वजह रामचरितमानस में आ रहा है, चलो रामचरितमानस भी पढ़ो आप, और आप पढ़ोगे तो गीता जी और रामचरितमानस एक ही लगे। हर श्लोक पे चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी है, हर श्लोक पे। आप यहाँ श्लोक ले लो, वहां चौपाई मिला लो, कहीं तो अपने यहाँ मिली हुई है, दिख रही है। हाँ, तो मैंने सबसे शंकर कहा था, मैंने कहा ऐसा लगता है तुलसीदास जी ने गीता जी पढ़ी है। बोले क्यों नहीं पढ़ी, गीता जी पढ़ने के बाद ही सारे संत बनते हैं। कोई बात ऐसी नहीं है जो भगवान की, क्योंकि तो भगवान की वाणी है। अब भगवान की वाणी को अपने हिसाब से करके वो उसमें मोहर जरूर लग जाती है, पर तुलसीदास जी ने तो भला किया कि हमारी भाषा में ही दे दी और सरल रूप में दे दी। गीता जी हर कोई नहीं पढ़ सकता, रामचरितमानस हर कोई पढ़ सकता, तो रामचरितमानस में सरल रूप में गीता जी को एक तरह से ट्रांसलेट कर दिया भगवान के चरित्र देते हुए तुलसीदास जी। तो जाकर समझ में आ गया। छठा श्लोक कौन पढ़ रहा है? हाँ, हरे कृष्णा। हो सकती है कि मनुष्य प्रिय हो और अपने को अकेले मान सकता है, इसका समाधान करने के लिए ज्ञानी संयम में तेरा रास्ता मनसा सुन आत्मा विचार सब जो करने संपूर्ण मन से प्रदर्शन का चिंतन करते हुए मनुष्य हरे कृष्णा। अब ये सवाल उठ जाता है कि कर्म करेंगे, हालांकि बहुत जवाब दे चुके भगवान, तो कर्म जीव मात्र को करना ही है। तो इस पर शंका हो सकती है कि मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोककर भी तो अपने को अक्रिय मान सकता है। अपन सारी क्रियाएं रोक दे, संत जो वहां बैठा है तपस्या करने, और अपन जो यहाँ बैठे हुए कर रहे हैं सारी क्रियाएं रोक दे, तो क्या संभव है ऐसा? भगवान ने तो मना कर दिया। लेकिन तब भी क्या होगा, कितनी कोशिश कर ले हम। जैसे भी उदाहरण दिया था मैंने, आप 3 दिन तक लेटे रहो, कोई काम नहीं करो, तो क्या कर्महीन हो गए क्या? 3 दिन तक पड़े हुए हैं, हाँ भगवान का जाप चल रहा है और आपके पास कोई कर्तव्य कर्म नहीं है उस समय 3 दिन करने को। कर्तव्य कर्म छोड़ के भगवान का जाप करना भी नहीं है, तभी तो नमस्कार और पूजन कर रहे हो भगवान की, उसी से कर मेरा पूजन। तो आप तो नहीं, मैं तो पूजन कर रहा हूं, लेटे रहो। ये तो आलस के कारण लेटे रहो, एक भगवान का बहाना करके लेटे रहो कि मैं तो राम राम जप रहा हूं 3-4 दिन तक, 10 दिन तक बैठे हो। तो क्या इसको अक्रिय माना जाएगा? अक्रिय माना जाएगा? वो तो मिसलीन नलिफाइड हो गया, क्योंकि कर्म नहीं कर रहा, तो लेटे में जाप कर रहा है, अपने कर्तव्य कर्म छोड़ रहा है। लेकिन जबरदस्ती लेटा हुआ है, मैं तो कर्म नहीं करना चाहता, तो विचार में तो आएगा
वही भगवान कहना चाहते हैं, जो कर्मेंद्रियां यानी संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोकता है। हठपूर्वक क्यों? तो इंद्रिया तो चलाए मैंने करेंगे वो, तो आपने जबरदस्ती करने को देखो, मैं इन पर कंट्रोल कर सकता हूं। मन में इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। मिथ्याचारी मतलब नौटंकी। अब इससे इंद्रियों का विषय का चिंतन करते हुए बैठता है। अभी अभी चर्चा हुई है, नए साधकों में बताओ वो कौन सा श्लोक था, अभी अभी चर्चा हुई है, नंबर भी बोला श्लोक था। विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, पिछली क्लास में पढ़ा है वो। अभी बोला है ना, विषयों का चिंतन करेंगे, उनमें आसक्ति होगी, आसक्ति होगी तो कामना होगी, और कामना होगी तो गिरना पड़ेगा। 61-62 2/61-62 है ना, वो वाला का है। विषयों का चिंतन करते बैठता है, मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी है, मिथ्या आचरण करने वाला। उसको नुकसान तो होना ही है, जो उसमें लिखा है, वो पुराने जो 61-62 श्लोक में लिखा है, वो उसका नुकसान तो होने वाला है, और वो समाज में मिथ्याचारी है, वो दिखाने जा रहा है, तो मानसिक चिंतन तो रहेगा उसका। 7, 8, 9 तीनों पढ़ो। हाँ, भगवान के और शांति योग की दृष्टि से कर्मों का त्याग आवश्यक कराया, अनावश्यक। वैसे भी साधु हमें बिना हम जन्म भी नहीं सकते थे। हमें देखा कि हठपूर्वक क्रियाओं को रोककर कर्म का स्वरूप से त्याग को मान बताती है। श्री कृष्ण वास्तविक त्याग की पहचान बताते हुए भाव से कर्म करने की आज्ञा दे रही है। परंतु ये अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम से कर्म इंद्रियों समस्त इंद्रियों के द्वारा सभी योग का आचरण करते हुए आचरण करते हैं, वही श्रेष्ठ है। तो शास्त्र विधि से किए हुए कर्म द्रव्य कर्म की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से सिद्धि नहीं होगी। यज्ञ समुदाय यज्ञ कर्तव्य कर्म के लिए किए जाने वाले कर्म से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बचता ये एक और तुम आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म कर। हरे कृष्णा। अभी तो हठपूर्वक मिथ्याचारी वाली बता दिया भगवान। अब ये बता रहे हैं कि कर्म योग और सांख्य योग दोनों की दृष्टि में कर्मों का त्याग अनावश्यक है। जो पहले तीसरे चौथे पांच में बताया कि कर्मों का त्याग हम कर ही नहीं सकते और अनावश्यक भी है। क्यों? क्योंकि हठपूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर कर्मों का स्वरूप से त्याग तो महान पतनकारी है। महान पतनकारी क्यों हो गया? कि समाज में तो श्रेष्ठ बन रहा है कि मैं तो तपस्वी हूं, मैं तो बहुत संत हूं, और अंदर अंदर वो विषयों का भोग कर रहा है। इससे तो वो इतना कर लेता पाप कर्म, तो उसको सजा तो मिल जाती संसार में। संसार में अगर कोई पाप कर्म की सजा मिल जाती है, हालांकि उसकी सजा वहां पर भी ऊपर रहती है, लेकिन वो इतनी नहीं रहती। वो तो डबल कर ली कि संसार में तो तू देवता के रूप में खुद रहा है, पैसे कमा रहा है, नाम कर रहा है अपना कि मैं बहुत बड़ा संत हूं, सन्यासी हूं, मेरा बहुत बड़ा आश्रम है, और अंदर अंदर जो आजकल के संतों की खबरें आती है कि जेल भी जाते हैं। वो महान पतनकारी इसलिए कहा कि महान पतनकारी हो जाएगा तू हठपूर्वक कर देते हैं। अतः कृष्ण अब वास्तविक त्याग के बारे में बताते और निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा देते हैं। वास्तविक त्याग क्या है? क्या है? परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर, यानी कि निष्काम भाव से, निष्काम भाव और आसक्ति एक ही बात है क्या? निष्काम भाव लिखा है ना ब्रैकेट में, आसक्ति रहित होकर,
तो आसक्ति रहित और निष्काम भाव एक ही है क्या? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों? कोई भी होगा जो स्वामी जी लिख रहे हैं तो क्यों? भाई आपके कामना नहीं है तो आसक्ति नहीं आएगी, और आसक्ति नहीं है तो कामना नहीं आएगी। दोनों एक दूसरे की बात है। कामना ही नहीं है तो आसक्ति क्या रहेगी? फल की इच्छा हुई है जब भी तो आसक्ति रहेगी। मिले नहीं मिले राग द्वेष तभी तो होंगे। मिल गया तो, नहीं मिला तो, उसको मिल गया तो, मुझे नहीं मिला तो। और जब उसपे हमने हेतु ही नहीं बन रहे जो 47वें श्लोक में कहा है, मुझे तो अच्छा कर्म करना है, इसका जो फल देंगे वो भगवान देंगे और मेरे पात्र के हिसाब से देंगे। तो आसक्ति रहित होकर कर्मेंद्रियों यानी कि समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता वही श्रेष्ठ है। इसलिए कर्मयोग की अपने इसलिए डिटेल में समझाता कि कर्मयोग का आचरण क्या हुआ? दूसरे की सेवा करना, उसमें अपना मानना नहीं, निष्कामता, सकाम नहीं होना, उस आचरण के साथ करेगा तो क्या होगा? वो कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कर रहा है वो भी श्रेष्ठ है। एक तरफ तो ये आ जाए कि हम इंद्रियों के बल पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें सकामता है, आसक्ति है तो श्रेष्ठ नहीं है। आसक्ति रहित हो गए, निष्काम हो गए, सेवा भाव आ गया तो कर्मयोग हो गया। तू शास्त्र विधि से, फिर देखो शर्त लगा दी है, ये तो हम तो क्या है तुरंत रास्ता निकालने, अगर ये शास्त्र विधि ना हो। अगर शास्त्र विधि यहां से भगवान हटा दें और कहें नियत की ओर कर्तव्य कर्म कर, तो आप तो कह दो मैं परिवार पालने के लिए कर रहा हूं, नियत कर, अब कुछ भी करो। तो शास्त्र विधि पहले कह दो। चोरी नहीं तो आजकल तो बहुत तरीके हैं, जो कि आजकल तो ऑथेंटिक क्या हुआ है। आजकल घूस लेना या सुविधा शुल्क लेना ऑथेंटिक हो गया ना आजकल। उसमें क्या दिक्कत आ रही है? जहां मौका मिल रहा है वो कर ही रहा है आदमी। पिछली क्लास में शायद इस बार की जो अपनी यहाँ हुई थी ना गीता भवन में, तो बात निकली थी, मैं बैठा तो संतोष जी हम थे कि हम ईमानदार हैं कंपेरेटिवली, और कंपेरेटिवली कोई 1 लाख का ईमानदार है, कोई 10 लाख का है, कोई 1 करोड़ का ईमानदार है, कोई 5 करोड़ जाएंगे। इस बार क्या हुआ? 5 करोड़ तक हम ईमानदार है, उसके 5 करोड़ आगे तो ले लेंगे, तो 1 लाख में उसकी नियत नहीं तो 10 में हो जाएगी। ये एक बार ही तो ले ले, किसी को क्या पता पड़ेगा। आ गए 5 करोड़, तो हम ईमानदार क्या है? एक तो उसके और एक समाज के डर से ईमानदार है। अगर ऐसा मौका आ जाए कि वो ये गारंटी हो जाए ये किसी को पता नहीं पड़ेगी, और नारद जी आके और कह जाएंगे भगवान को भी पता नहीं पड़ेगा, तो अपन 5 करोड़ ले लेंगे। नारद जी ने गारंटी लिया, क्या बोला? नारद जी तो उल्टी भी गारंटी लेते हैं। नारद जी तो परीक्षा लेने के लिए करते हैं। हाँ, उल्टा कर देते हैं। क्या नहीं कहा उसको, कंस को, क्या कर रहा है, छोड़ दिया तूने, पहला बच्चा नहीं मारा था कंस ने, कह रहे यार 8वां मारेंगे, तो नारद जी ने क्या बताया पता है? गोला बना दिया और उस पर 1 2 3 4 8 लाइन घेर दी। अब गिन 8 कौन सा है? यहाँ से शुरू करा तो ये 8वां, इधर से शुरू करा तो ये 8वां, तो यार भगवान ने कौन सा नंबर 8 में पूछा है? ये पहले है 8वां, ये उसको बाद में 7 6 5 4 3 2 1 कर मारे इसको। नारद जी उत्तर दिखा रहे, उसकी अलग कहानी है, उसमें दिखा रहे कि भगवान ऑथेंटिक हो जाए मारने में, जिसने इतने पाप करे तब मारा है। हाँ, नारद जी का मतलब नारद जी कह जाए और 5 करोड़ ले लो तो समझ लेना ये नारद जी उल्टा कह रहे, मत ले लेना। भगवान की मत मानना, ये भगवान ने कहा है नारद जी बना रहे, हमारी परीक्षा लेने आए। तो इसलिए इसका अर्थ ये निकला कि 5 करोड़ नारद जी भी आ गए और आप ईमानदार हो तो ईमानदार। तो कर्मेंद्रिय कर्म आज वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विधि से नियत करते हुए कर्तव्य कर्म, मतलब शास्त्र वेद क्या है? जो शास्त्र में लिखा है। तो जो शास्त्र में लिखा है, जो शास्त्र वेद है, वो क्या कहलाते हैं? आगे भी लिखा है व्याख्या में, वेद कर्म कहलाते हैं। और उसमें हमें जो अपने नित्य कर्म करने वो क्या कहलाते हैं? नित्य कर्म कहलाते हैं। और सबके हिसाब से जो जो फिट है वर्णाश्रम के हिसाब से, वो फिर नियत कर्म हो जाते हैं कि आपको जो करना है वो नियत है, पर वो भेद होने चाहिए। भेद होंगे तो नियत कर्म उचित है, और उसके अंदर सकाम हो गए तो उचित नहीं है।
आपने सकाम कर्म नहीं किया, निष्काम कर दिया और वो विहित है, तो वो क्या कहलाता है फिर? यज्ञ। कर्तव्य कर्म कर दिया, वो आगे आएगा। यज्ञ की परिभाषा गीता जी के हिसाब से क्या है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी कि जो आपका परिवार पालने के लिए शास्त्र विहित नित्य कर्म कर रहे हो निष्काम भाव से, वो क्या हो गया? यज्ञ। भगवान फिर आगे भी कहेंगे वो यज्ञ, हाँ, यज्ञ समर्पित कर, यज्ञ मेरे लिए ही कर। तो कर करके अपेक्षा कर्म करना शेष तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं होगा ना, कर्म तो करना ही पड़ेगा। वो योगी के लिए भी कह रहे हैं, जो सिद्ध योग के लिए क्या है, कर्म निर्वाह करने के लिए तो करेगा ही करेगा ना वो कर्म। यज्ञ यानी कि कर्तव्य पालन के लिए, ब्रैकेट में दिया ना वो यज्ञ की जो बात कर रहे थे, यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यंत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। ये हमारे कर्म बंधन की व्याख्या दे दी कि हम कर्म बंधन से बंधते क्यों हैं। कर्म बंधन से बंधे तो हमारा जीवन मरण होगा, हमें आना जाना पड़ेगा, कर्म बंधन के कारण ही हम आ जा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली इसमें मुक्ति का भी उल्लेख कर दिया भगवान ने। क्या कि कर्तव्य कर्म के लिए किए जाने वाले जो हम कर्म कर रहे हैं निष्काम भाव से अपने परिवार पालन के लिए, अन्यंत्र कर्म। अब अन्यंत्र में बहुत छुपा हुआ है। अन्यंत्र में तो आप है ना दूसरे की सेवा का भी तो कर सकते हो क्या? अन्यंत्र में तो दूसरे की सेवा का भी हो सकता है, पर ब्रैकेट में क्या लिखा है? अपने लिए किए जाने, अपने लिए किए जाने वाले अन्यंत्र का। दूसरे के लिए अगर सेवा भाव से कर रहे हो और उसमें मैं भाव नहीं है और कुछ लेना नहीं है उसमें, तो बंधन नहीं हो। कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे कौनते, फिर भगवान के प्रेम करेगा। कौनते शब्द है, भगवान प्रेम में आ गए हैं कि अब क्यों आज्ञा दे रहे हैं ना, इसलिए प्रेम में तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म। पहले तो डायरेक्ट आज्ञा दी है कि तू युद्ध कर, अब इनडायरेक्टली दे रहे। इनडायरेक्टली कैसे? कर्तव्य कर्म कर। और कर्तव्य कर्म क्या है अर्जुन का इस समय? युद्ध करना। फिर ये युद्ध के लिए कह दिया है कि तू अपना कर्तव्य कर्म कर, आसक्ति रहित। फिर आसक्ति का जवाब दे दिया, क्या आसक्ति हो रही है तेरी? भीष्म पिता में मेरे गुरु है, मेरे ये दादा हैं, द्रोणाचार्य। उस आसक्ति रहित को होकर तो अपना ये कर्तव्य कर्म कर, यानी कि युद्ध की आज्ञा दे दी। और उसका जो मोह है, आसक्ति है, उसको रहित होने के लिए भी कहते हैं। फिर भी अर्जुन नहीं समझ रहा। तो नहीं समझ रहा है तो मतार करे। वो तो चाहता है कि ये कह दें कि तू जा तपस्या करने जा, मैं संभालू, मैं निपटा दूंगा इसको, मुझे छोड़ दे। उसका जवाब फिर आगे दिया भी है कि जब तू भागेगा तो तेरे को कहेंगे तो ये तो तू नपुंसक है, या वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता, कायर है। कायर शब्द इस्तेमाल किया है। इसमें बात त्याग की भी आती है। आगे जो लिखा हुआ व्याख्या पढ़ लेना, नियत कर्म भेद कर्म, ये बात हो चुकी। तो त्याग भी अपने कई तरह के हो सकते हैं। तामस त्याग, वो आगे एक पूरा एक इसमें अध्याय भी है। राजस त्याग और सात्विक त्याग। तो तामस त्याग क्या है? क्या तामस और राजस? राजस में तो क्या है कि इसके बदले में कुछ मिले, तो मित्र वाला हो गया। तामस के कारण, आलस के कारण, पड़ा हुआ नींद है यार, मेरे को तो नींद आ रही है, रहते मैं तो त्यागी हूँ यार, कुछ नहीं करना मुझे, तो आराम करने दो। वो तामस त्याग है, क्योंकि आपका मूल उद्देश्य क्या है? तमोगुण, आप सोना चाहते हो, आराम करना चाहते हो। और राजस त्याग क्या है कि लेना देना, रजोगुण वाला राजस त्याग। ज्यादातर हम ये त्याग करते क्या, तूने मेरे लिए छोड़ा यार, मैंने तेरे लिए छोड़ दिया, जबकि उसमें छुपा हुआ है मामला क्या आगे और छूट मिलेगी। और सात्विक त्याग क्या है? इसमें है नहीं, जो तो है पढ़ने की कोशिश करो, मिलेगा नहीं। सात्विक त्याग क्या है? मतलब ये अहंता रहे अपने अंदर कि मैं ये कर रहा हूँ कि नहीं। सात्विक क्या है? जैसे उस दिन महाराज जी आए थे, बोले कि एक माला दे दो, कहा ना। बंसल साहब ने मेरे को रिकॉर्डिंग भेजी इसकी, जैसे उनको न्यूज भेजी ना उनको, बंसल साहब को जो अपने डायरेक्टर थे महावीर गोविंद, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही स्वामी जी कहते। तो एक माला नहीं, सारी माला जपो। बंसल साहब ने कहा सारी माला है, लेकिन वो मैं कर रहा हूं,
मैंने करा तो वो सात्विक त्याग हो गया। त्याग तो किया आपने, अच्छे भले के लिए किया, लेकिन उसके अंदर अपना एक जुड़ाव रख दिया आपने। गुण से बंध गए आप, तत्वगुणी हो गए, और तीनों गुणों से ऊपर जाएंगे अपन, तभी भगवान की तरफ। गुणातीत वही होगा, गुणातीत तमो वाला नहीं हो सकता। रजो को भी सतों पे आना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल से था ना कि आपने 3 मंजिल का घर है, आप सबसे नीचे वाली मंजिल पे रहे, तो वो तो क्या है, तमोगुण। आप लिफ्ट में बैठे, पहली मंजिल पे आ गए, पहली वाली मंजिल आ गए, दूसरी मंजिल आ गए, रजोगुण। रजोगुण लंबा भी चल सकता है। तीसरी मंजिल पे आ गए, आप आ गए छतों पे आ गए, सबसे ऊंचे छत पे आ गए। लेकिन लिफ्ट से बाहर आके छत पे आओगे तभी भगवान में मिलेंगे, नहीं तो लिफ्ट में ही रहोगे तो आप लिफ्ट से बंधे हुए हो, फिर नीचे चले जाओगे। गुणों का ये कि गुण को छोड़ना पड़ेगा, पर सतों में आना पड़ेगा। वहां से छत से नहीं आ सकते थे, तमों में पड़ेगा। तो लिफ्ट को छोड़ा, वो आपने गुण संग छोड़ा, सतो गुण को भी छोड़ा और भगवान मिले। ये भी एक इसमें आया सत्संग में, स्वामी जी के कुछ दिन पहले आया था समझ में, तो ये वाला लिफ्ट वाला उदाहरण आया। तो क्या आपने, हाँ, कि आप ये क्लास में भी चर्चा हुई थी जयपुर में, महावीर जी से मेरी इंडिविजुअल हुई थी अकेले। बोले यार यही तो बात है जोरदार स्वामी जी की। मैंने कहा यार ये कितनी बढ़िया बात कह गए स्वामी जी हमारे लिए समझाने के लिए, कि तू लिफ्ट में रहेगा तो फिर नीचे चला आएगा ना, उस गुण में रहेगा तो आगे छत पे आगे चिल्लाते फिर रहा है, लेकिन लिफ्ट फिर जा रही है रजो तमो में। उसको छोड़, आगे छत पे, तो भगवान मिल जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज इतनी रखते। आज क्या है, अब अगली बार स्पीड ज्यादा रहेगी, एक बार स्पीड ज्यादा, एक बार गहराई। तो गहराई वाले में क्या था, सवाल जवाब होते, सवाल जवाब होते। ये मजा होता है, पूरी नहीं होगी ना क्लास, बातें ऊपर जा जाता है। बोले क्लास आ जाता, काम चल रहे हो अभी, तो ये करते। अभी हमारे क्या हुआ, कल उनको काम था थोड़ा, हमारी क्लास थी ना कल, जितना वो पढ़ाते उतना पढ़ाता हूँ, उन्हें 6 ही पढ़ाए थे, मैंने तो 3 तो भी पढ़ा दिए, तो इसलिए मूड में 6 ही था। तो मैंने कहा 3 आज गुरु जी से आगे पढ़ा दो। कल हमारे जो धीरज खन्ना जी ने 6 ही पढ़ाए थे, पर वहां भी खूब डिस्कस चला, जो आज उसमें से भी कुछ बात निकल के आई। तो उसमें क्या होता है, एक तो क्या है कि एक दूसरे को क्लियर हो जाती है बात। ये तो मैंने जो पहली गीता क्लास अटेंड की थी ना, जो उनकी वृंदावन में, वो की थी, वो अपने जो होती है ना सेमिनार वृंदावन में, तो मैंने तीसरे दिन ये कह दिया, तीसरे दिन अर्जुन से संतोष जी से क्लास ले रहे थे, आखिरी थी, मैं कुछ समझ में नहीं आया, खड़े होके बोला, सारे खड़े हो, 150-200 देने। मैंने कुछ समझ में नहीं आया, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कुछ नहीं आ रहा समझ में। ये काम करें या देखें कौन से योग में चल रहे, ये सवाल था मेरा। ये ध्यान रखे कर्म योग चल रहा है क्या, ज्ञान योग चल रहा है क्या, तो इसी में निकल जाएंगे हमारा तो सारा। बोले कुछ मत करो। इतना बढ़िया उत्तर दिया जो आज भक्ति योग कहलाता है, कि राम राम जपो और दूसरों को भगवान से जोड़ो, तुम्हारा काम हो जाएगा। यानी गीता प्रचार करो, किसी भक्ति से जोड़ दो दूसरे को। हरे कृष्णा। आज का प्रचार चलता जाए, और अगली बार से किताबें और किताबों की आपको जानकारी मिल जाएगी। अगली बार बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको कहा था, बहुत अच्छी बात याद दिला दी। क्या है कि अपने बात सुनती भागवत हो रही है बहुत विलक्षण, 12 अगस्त से 19 अगस्त पिछली क्लास में हुई थी शायद, और उसमें हमने 11-21 साधक कर दिए, 31,000 रुपए रखा है, और 18,000 श्लोक माइक से पढ़े जाएंगे। 11 पंडित या 21 पंडित, जितने साधक हो, 21 होते 21 एक साथ पढ़ेंगे वृंदावन के पंडित, और माइक भी बड़े लगा देंगे राम मंदिर में, जो सबको सुनाई दे। तो आपके द्वारा निमित्त श्लोकों से जिसके कान में जाएंगे उसका उद्धार होगा। तो आपके पितरों का नहीं होगा क्या, और पितरों के लिए भी उसमें आप रख सकते हो संकल्प। तो 31,000 रुपए रख दिए हैं, और कोई खर्चा नहीं होगा, बाकी मंदिर समिति करेगी, पंडित वृंदावन जाएंगे, और आचार्य महामंडलेश्वर जगदीशपुरी जी करेंगे। कितने बड़े संत करेंगे, लेने देने की कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा तो मेरे से चर्चा मत करना, आप भी साथ को ये माला दे दोगे, रख दोगे, तो मैं उसको कुछ भी नहीं चढ़ाओगे, मैं चुपचाप आ जाऊंगा बिना टेंशन के, मुस्कुराता हुआ, और चर्चा करोगे तो कथा नहीं करोगे। और उन्होंने सलाह दी है कि ऐसी भागवत कभी नहीं हुई कि जिसमें सारे मंत्र, इतने सारे पंडित एक साथ जोर से बोल के करेंगे। 18,000 अभी गुपचुप चुपचुप करते हैं, कहते हैं ना मूल पाठ हो रहा है तो 3 पंडित कर रहे हैं, कोई 5 पंडित गुपचुप करते, क्या पढ़ रहे हैं क्या पता, या अच्छा कर भी रहे होंगे तो भी वो उनके मिस हो रहे होंगे। तो उसमें ये एक बात आई कि 31,000 रुपए, और मेरे पास एक स्पॉन्सर आ चुके हैं जो 60,000 रुपए खर्च कर देंगे। तो ये मतलब नहीं है 2 साधकों को,
गीता इस क्लास से जो बैठेगा वो 16,000 रुपए करे, 15,000 रुपए वहां से हो जाएंगे। तो हमारे 4 साधक और 16,000 में बैठ सकते, 15,000 स्पॉन्सर हो जाएंगे। अगर पैसे की दिक्कत आ रही, सक्षम हो तो 31,000 में, और सक्षम नहीं हो 16,000 की व्यवस्था। सक्षम नहीं होने के बाद चालाकी है मन में कि चलो 15,000 बचा लें, तो वो 16,000 भी उल्टे ही पड़ जाएंगे। तो सक्षम हो, ये तो हो गए, ये उसमें नहीं है 31,000 वाले, वो 16,000 वाले में नहीं है, ये पहले तय हो गए। मैंने कल तय हो गई थी बात, ये 31,000 वाले ये तय हो चुके हैं, आप 31,000 वाले हो। इसके अलावा जो 4 आएंगे, 4 उनको 16,000 में कर देंगे, 15,000 स्पॉन्सर हो जाएंगे। वो नाम नहीं बताऊंगा, 60,000 की बात हो गई है, 15,000 रुपए वो भी गोपनीय रहेंगे, कौन कर रहा है ये नहीं बताया जाए। तो 4 साधक 16,000 में हो सकते हैं, 31,000 में तो कितना ही हो जाए। आप 16,000 वाले में हो गए, आप तो सक्षम हो 31,000 वाले हैं, 31 वाले महेंद्र। और ऐसी भागवत नहीं होगी, पुण्य मिलेंगे सारे पितरों का, अपने कल्याण हो जाएगा। ये अपने इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे साधक मिल जाए, 21 तो हो जाएंगे हमारे, 7 तो मेरे पास आ चुके, 7 मरीजों से बात करता हूं तैयार हो जाते, 5 में से करूंगा तो 1 हो जाएगा, ये तो होता है। तो आप है ना तय कर लो, घर में बात कर लो, उसमें 1 घंटा तो वो पंडितों के साथ सुबह पूजा में आना होगा, 3 घंटे कथा चलेगी 2 से 5, 12 अगस्त से 19 अगस्त 7 दिन, और आखिरी दिन हवन का होगा 8वां दिन। 19 तारीख को है तुलसी जयंती, मंदिर में तुलसी जयंती मनाई जाएगी, पारितोषिक वितरण भी होगा, और उस समय अपने चतुर्मासी संत भी होंगे यहाँ पर। चतुर्मास करने वही आ रहे हैं जो पिछले 2 बार आ चुके हैं, जो 5,000 शिवलिंग रोज बनाते हैं और आपकी पूजा कराते हैं, मिट्टी के बनाते हैं वो पार्थिव शिवलिंग, उसकी अलग महत्वता है, वो अलग चलेगा। वो 25 जुलाई से और 22 सितंबर तक रहेंगे। विश्व स्वरूप ब्रह्मचारी जी जो दंडी स्वामियों के अध्यक्ष है, समय 8 दंडी स्वामी है भारत में, और उसी में तो शंकराचार्य बनते हैं। वो केवल कुंभ में मिलते हैं या गंगा जी के किनारे मिलते हैं, वैसे कहीं नहीं मिलेंगे, या चतुर्मास में कभी कभी जाते हैं। बाकी आपको घूमते हुए भिक्षा मांगते हुए किसी आश्रम पे दंडी स्वामी नहीं मिलेंगे, उनके वो हेड है विश्व स्वरूप ब्रह्मचारी जी, वो अपने आएंगे, तो वो 2 महीने रहेंगे, वो भी उस दिन रहेंगे अपने। तो जिसको करना है तो बता दे, 2 अपनी क्लास से हो चुके हैं, ये 31,000 वाले हुए, यानी कि 4 की, जिनके 15,000 की दिक्कत है, अंदर से दिक्कत है। इनको तो महेंद्र जी को जानता हूं, इन्होंने तो दुनिया में पैसा बांटा है, तो पैसा क्या प्लॉट बांटे इन्होंने, क्यों महेंद्र जी? मेरे प्लॉट पे भी इनके साइन है पट्टे पे, यूआईटी में दे, यूआईटी वाले कितने सक्षम होते जानते हो। और दूसरा क्या, जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी हो बच्चे की शादी करनी है, बच्ची करनी, जिम्मेदारी खत्म हो गई ना, जिम्मेदारी से मुक्त है। और शरीर भी 65 साल के बाद भी 45 साल जैसा लगता है, 68 के बाद भी 45-50 साल है, लग रहा है 68 के लग रहे हैं क्या? देखो गौर से, खड़े होने से एक बार हो जाओ यार, अरे हो जाओ, अरे 68 के लग रहे हैं कैसे? और ऐसे ये भारत विकास परिषद से भी जुड़े और गीता जी से भी जुड़े, इसका मतलब तो कर्मयोग है, भारत विकास परिषद कर्मयोग सिखाता है। तो ऐसे समय में ये कुछ और भी कर सकते थे ना, 60 के बाद रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है, मजा आ रहा है, घूमने जाओ, ये करो, करते बहुत से कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हो, गीता जी से जुड़े हुए हैं और भारत विकास परिषद से भी जुड़े हुए हैं। और ये अभी वहां भी गए थे, नेपाल भी हो गया है, यात्रा पे, धार्मिक यात्राओं पे जाते, इधर उधर तो नहीं जाते ना, बॉम्बे डिस्को इसको में तो नहीं जाते ना, भक्ति में जा रहे हैं। नहीं तो ये सदुपयोग है समय का, इस समय जिम्मेदारी खत्म। तो बहुत बहुत इनके लिए तालीम पाई जाए, दोनों के लिए जो हमारे हो गए। तो मैं तो चाहता हूं कि हमारे 11 हिस्से हो जाए, तो 4 के लिए आपके पास ऑप्शन है, केवल 16,000 का इंतजाम करना, 15,000 की व्यवस्था हो जाएगी। और अगर आपके कर सकते हो, घर वाली तैयार हो जाए या घर वाले तैयार हो जाए, क्योंकि बैठना भी तो है। अभी मेरे पास 2 जने पैसे दे के वापस रुक गए, बोले पैसे तो हम दे देंगे लेकिन बैठने की दिक्कत आ रही, 31,000 रख लो, ऐसे भी है। सुबह 1 घंटे पूजा में बैठना होगा, 1 घंटे पंडितों की पूजा होगी, 9-10 बजे होगी 1 घंटे की पूजा, और दिन में 2 से 5 जो वो करेंगे। और आपके श्लोक सुबह शाम पढ़े जाएंगे, 18,000 यूं ही थोड़ी हो जाएंगे, 18,000 एक पंडित, ऐसा नहीं मल्टीप्लाई कर ले उनको, एक पंडित 18,000 करेगा। तो अगर 11 जने बैठे तो 18,000 को 11 से गुणा कर दी, 21,000। ऐसी भागवत शायद कोटा में तो नहीं हुई, राजस्थान में नहीं हुई। महाराज जी ने तो कहा कि माइक पे सारे श्लोकों का उच्चारण पकड़ में आ जाता है, उससे 2 चीज में पकड़ में आते हैं, 2 चीज पकड़ में आती है, एक तो उच्चारण और दूसरा छोड़ जाए 2-4 श्लोक। हाँ क्या कोई
तैयार नहीं होते पंडित लोग इसके लिए, पंडित लोग तैयार नहीं होते। महाराज जी का ये भी था, हमें आप भी थे, महाराज जी को पंडित तैयार ही नहीं होता इसको करने के लिए। वो वृंदावन में कुछ विशेष पंडित है, उस समय उन्होंने फोन भी किया तो बोले आप हमें समय दी थी कि इससे पहले संख्या बता देना, उतने पंडित का इंतजाम करना, क्योंकि एक एक का पंडित होगा, जितने जजमान बनेंगे 11 जजमान तो 11 पंडित होंगे, 11 पढ़ेंगे। तो वो 21 का तो 21 पंडित का ऐसे पंडित लाना, तो बोले मुझे समय रहते बता देना, महाराज जी को उन्होंने कहा। तो वो हमें 15 जुलाई तक बताना, तो समय तो है, लेकिन जो पहले पावे तो 2 तो आपके हो गए। और मैं चाहूँ हाँ 2 से 5 1 मिनट 2 से 5 कथा होगी, 1 घंटे की पूजा कराई जाएगी ना, वो आपके तो संकल्प है, आपका संकल्प लेकर भी बैठ सकते हो कि मेरे पितरों के लिए कर रहा हूँ, आप तो संकल्प से वो माइक तो सुबह शाम होंगे ना, पंडित माइक से करेंगे ना, बोल के करेंगे, मंदिर ब्राह्मण में बैठ के अंदर करेंगे और माइक पे आपको सुनाई देंगे, 18,000 होंगे सुबह शाम। लेकिन वो समय निश्चित रहेगा, वो महाराज जी के साथ होगा, वैसे व्यवस्था से होगा कि 18,000 पूरे हो जाए, ये उनकी गारंटी है। और वो उसी स्तर के संत हैं, ऐसे स्तर के संत जो है इतने सरल स्वभाव के नहीं होते, इस स्तर के बहुत से हैं लेकिन इतना सरल स्वभाव नहीं, इतनी जल्दी तैयार हो जाना। वो भी क्यों आ रहा है, क्योंकि वो सावन में अपना स्थान नहीं छोड़, तो वो शकरगढ़ 80 किलोमीटर दूर है, स्थान नहीं छोड़ रहे, तो कथा उनके साथ में चुके, तो कह रहे हम स्थान नहीं छोड़ते। हमने कहा महाराज जी स्थान का छोड़ रहा है, आप कथा करने आ जाओ और वापस चले जाओ, गाड़ी है उनके पास, चले जाएंगे तो आप तो रात्रि विश्राम करोगे, रात्रि विश्राम में तो आपका स्थान नहीं जुड़ा। इस तर्क पे वो तैयार हो गए, देखो उनकी कथा मिलती नहीं, वो क्या सारी, और हमें सावन में करानी थी, सावन में वो निकलते नहीं। तो इसलिए आपका बने तो बता देना, दोनों चिप ऑप्शन है अपने पास, 4 अभी जगह खाली है, दोनों 31,000 वाले हुए तो 16,000 वाला हो, अगर आर्थिक स्थिति की दिक्कत आ रही कर सकते हो, घर में बात कर लो, अभी समय बहुत है, तो इसमें भी बड़ा आनंद आएगा कथा। और क्लास में भी कोई दिक्कत नहीं, क्लास अपनी चलती रहेगी। अगर मान लो कोई साधक अपने बैठे हैं और उनका पूजन का समय, तो हम क्लास का समय बदल देंगे, उसमें क्लास रहेगी। हाँ, हरे कृष्णा। बद्री विशाल जी कौन, बद्री गए थे ना, बद्री विशाल हो गया है यार, तो तुम हमारे बीच में तो थे भी, पिछले संडे थे और यहाँ थे, तो देखो तुमने वहां प्रसाद चढ़ाया, भगवान ने कहा ये अंतिम प्रसाद है, उसके बाद किताब का प्रसाद चढ़ेगा, वहीं से बुद्धि दे दी ना तुमने, वहां चढ़ाया, मेरे दिमाग में आ गई। तो पुस्तकों का प्रसाद रहेगा तो अपने पास सबके पास हो जाएगी, और किताब आपकी बता देना, जो जो प्रसाद वाले हाथ खड़े कर देना। 600 में तो एक जना रखेंगे, अगर 200 1200 की किताब आ रही तो 2 कर देंगे। हरे कृष्णा। नाम संकीर्तन यस्य पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनतम नमामि हरि परम। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, पूर्ण के घनश्याम की, बोलो मीरा के गिरधर नागर की, बोलो ब्रह्मांड सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, बोलो जनक नंदिनी सीता मैया की, गौ माता की, धरती माता की, बोलो साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चैतन्य महाप्रभु की, बोलो श्री श्री गुरु महाराज जी की, बोलो सब भक्तों की, बोलो सब संतों की, बोलो सब अनंत कोट वैष्णव वृंद की, बोलो आज के आनंद की जय।